आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखो, श्रुति कहती है कि ज्ञात्वा नो यदिच्छति तस्य तत्, कि जो भी साधक भगवान के नाम को जान लेता है उसको ज्ञान हो जाता है, फिर उसको जो भी वस्तु चाहिए होती है वो उसको मिल जाती है। यानी कि एक तरीके से जो भगवान का भजन है वो साधकों के लिए कल्प वृक्ष है। भाई, कल्प वृक्ष ही तो कहेंगे, क्योंकि हमने कुछ भी उनसे चाहा, कुछ भी उससे मांगा, हमने उसके सामने जा कर के अपनी इच्छा बताई, अपनी इच्छा प्रकट करी और वो हमको मिल गया। तो यानी कि भगवान का भजन एक तरीके से कल्प वृक्ष स्वरूप है, और स्वरूप नहीं है, कल्प वृक्ष ही है कि भाई कुछ भी मांगो और वो हमें मिल जाए। अब यार, लेकिन एक बात बताओ कि हमने कुछ भी चाहा और वो हमें मिल गया। अब ये तो चलो भजन की महिमा हुई, ये तो भजन का प्रताप है, भगवत भजन की शक्ति है। भगवान हमारे ऐसे कृपालु दयालु हैं ही कि हमने कुछ भी मांगा और वो हमें मिल गया। कोई आश्चर्य वाली इसमें बात नहीं है कि जो भगवान का नाम जप करेगा उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने कुछ चाहा, ये क्या है? यदि क्या ये सच्ची भक्ति है? क्या ये भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है कि हमने कुछ चाहा और वो हमें मिल गया? हमें मिल गया, ये तो उस देने वाले की बड़ाई हुई, ये तो उस देने वाले की महिमा है। भजन का प्रताप है कि हमने जाकर के इच्छा प्रकट करी और वो चीज़ हमारे सामने आ गई। लेकिन जहाँ पर कुछ इच्छा अभी हम कर रहे हैं, हमारी कुछ इच्छा बची है, कुछ हम मांग रहे हैं, कुछ याचना कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये सिद्धांत कोई सच्ची भक्ति या कोई शुद्ध प्रेम नहीं हुआ। भाई देखो, शुद्ध प्रेम की परिभाषा ही ये होती है कि उसकी पहली शर्त ये है कि उसमें कोई शर्त ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई मांग ना हो, कोई याचना ना हो, कोई कामना ना हो। भाई, प्रेमी जो है वो यही चाहता है कि जिसमें मेरा प्रेमी खुश रहे, जिसमें मेरा प्रेमी अनुकूल रहे, बस जिसमें वो राजी रहे मैं भी उसी में राजी हूँ। भला कोई सच्चा प्रेमी अपने प्रेमी के अलावा, उसके ख्यालों के अलावा, उसके नाम के अलावा, उसके रूप माधुरी के अलावा और कोई चीज़ को अपने मन में स्थान दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। ठीक ऐसे ही जो भी सच्चे साधक भगवान के प्रेमी भक्तजन होते हैं, उनके मन में भी जो भी मतलब ऐसा कहो कि भगवान को अपना प्रेमी बना लेता है, प्रेमास्पद के पद पर बिठा लेता है हृदय के, तो उसके मन में भी केवल और केवल भगवान के नाम की स्मृति चलती है और उन्हीं के स्वरूप का ध्यान चलता है। तो वीडियो का प्रश्न था कि नाम जप किस लिए करना चाहिए, तो उसका सटीक उत्तर ये है कि भाई देखो, सच्चाई से अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वालों को केवल और केवल भगवान के प्रेम के लिए और भगवान की, या कह लो प्रेमा भक्ति के लिए, एक ही बात है। भगवान की भक्ति मिल गई, भगवान का प्रेम मिल गया, भगवान के चरणों में अनुरक्ति मिल गई, ये सब शब्द एक ही बात हैं। तो केवल और केवल उत्तर ये है इस प्रश्न का कि नाम जप किस लिए करना चाहिए। केवल और केवल भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए साधक को नाम जप करना चाहिए। इसीलिए मैंने थंबनेल में एक चीज़ और लिखी है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति हो, ये वीडियो केवल उनके लिए है। अब देखो, हमने भगवान का नाम जप किया और उसके बदले में कुछ अपनी इच्छा भी रख दी, अपनी कोई मांग भी रख दी, तो वो मांग तो पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भगवत प्राप्ति में थोड़ी सी बाधा आ जाएगी, क्योंकि वो बीच में मांग आ गई। अब हमारी यहाँ मुख्यता किस चीज़ की हो गई? जो हमारी इच्छा हुई, मुख्यता उसकी आ गई। अब कोई हमारी इच्छा ही नहीं होगी, कोई चाह, कोई कामना, कोई इच्छा ही नहीं होगी, तो मुख्यता किसकी रहेगी? हम नाम जप कर रहे हैं और कोई इच्छा नहीं है, तो उससे क्या होगा? भगवान की ही प्राप्ति हमको होगी। इसीलिए इस बात का सटीक उत्तर ये है।
और उत्तर क्या है, मेरे ख्याल से तो सभी साधकों को, सभी भक्तों को केवल ऐसे ही करना चाहिए कि अपनी कोई भी इच्छा, कोई भी अपनी चाह, कामना भगवान के आगे नहीं रखनी चाहिए कि प्रभु ऐसा कर दो या ये हो जाए वो हो जाए। हाँ, हम ज़्यादा ही बड़ी भारी प्रतिकूल स्थिति है तो प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे हो रहा है तो मैं आपको समर्पित हूँ, आप जैसा उचित समझो वैसा कर लीजिए। तो इसमें क्या हुआ कि हमने यह भी इच्छा भगवान के ऊपर ही निर्भर कर दी, अपनी तरफ से कोई मांग, कोई याचना नहीं होनी चाहिए, वरना वो फिर मांग ही पूरी हो पाएगी, भगवान की प्राप्ति तो मेरे हिसाब से थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ है। तो भैया अपना जैसे भी बन पड़े, जितना भी भगवान के नाम का जप हमसे हो पाए, वो केवल जप हो, भगवान के स्वरूप का ध्यान हो और उसके लक्ष्य में भगवान ही रहें। उसके बदले में कोई भी संसारिक वस्तु, कोई भी स्थिति की याचना, कामना, मांग नहीं करनी चाहिए। वरना ठीक बात वैसी ही है कि हम पारस मणि के बदले में पता नहीं और क्या मिट्टी के ढेलों को मांग रहे हैं कि भैया हमारा नाम जप ले लो और हमें ये चीज़ संसार की दे दो। तो वो बिल्कुल व्यर्थ और एकदम जिसे कहते हैं मूर्खतापूर्ण वाली बात हो जाएगी। लेकिन वही है, जब साधक धीरे धीरे नाम जप हम करते जाते हैं तो ये बुद्धि आगे हमारी सुधरती जाती है और लक्ष्य केवल भगवान हो जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।